जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो कि ऑलमोस्ट सभी लोगों के दिमाग में या तो क्लियर नहीं होता है या फिर उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। तो टॉपिक है सिटीजनशिप। आजकल चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि जो पासपोर्ट जो हम लेके एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रैवल करते हैं वो सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट इंडिपेंडेंटली प्रूव नहीं करता। फिर वो गवर्नमेंट ये भी क्लेरिफाई करते हैं कि आधार कार्ड सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट नहीं है, जो कि ऑलमोस्ट हर एक कामों में यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो वोटर आईडी कार्ड जिससे हम अपना गवर्नमेंट चुनते हैं वो भी एक वैलिड प्रूफ नहीं है सिटीजनशिप का अकेले। तो आखिर क्या है, ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो हमें स्टेट से जोड़ता है एज ए सिटीजन? सिटीजन और स्टेट के बीच में ये रिलेशन क्या है? तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे और बारीकी से जब चर्चा करेंगे ताकि ये आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन हो, जहाँ से आपको सिटीजन से रिलेटेड वो सारे डाउट क्लियर होंगे। तो आप अंत तक ज़रूर देखें। चलिए डिस्कस करते हैं। चलिए फिर एक स्टोरी से समझने की कोशिश करते हैं। एक बच्चा जो कैपिटल ऑफ इंडिया मतलब दिल्ली में जन्म लेता है, वहीं पे वो पढ़ता है, वहीं पे वो बड़ा होता है, स्कूल करता है, कॉलेज करता है, फिर जॉब करता है। उसके पास आधार कार्ड आ जाता है, वोटर आईडी कार्ड बन जाते हैं जिससे वो वोट गिराता है, पासपोर्ट आ जाता है जिससे वो ट्रैवल कर सकता है अलग अलग कंट्री में। फिर एक दिन उसको न्यूज़ में देखने को मिलता है कि भाई ये सारे जो है वो आपको डॉक्यूमेंट वो प्रूव नहीं करते कि आप इंडिया के सिटीजन हो। अब इस व्यक्ति के दिमाग में एक सवाल उठता है कि भाई अब ये सारी चीज़ें प्रूव नहीं करती तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं इंडिया का सिटीजन हूँ? तो इसका आंसर जो है वो आपको मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। तो सबसे पहले हम कोर ऑफ द टॉपिक चलते हैं और समझते हैं कि जो सिटीजनशिप है वो क्या एक सिर्फ डॉक्यूमेंट है या इससे बढ़ के कुछ है। तो सिटीजनशिप जो होता है वो हमारे और हमारे स्टेट के बीच में जो लीगल रिलेशन है, मेरा और मेरे स्टेट के बीच में जो रिलेशन है उसको दर्शाता है। क्योंकि हमारे जैसे डेमोक्रेसी, जैसे कि इंडिया का डेमोक्रेसी है, उसमें जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन होते हैं और जो स्टेट लेवल पे इलेक्शन होते हैं उसमें सिटीजन ही वोट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया ही होल्ड कर सकते हैं। बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए ही है। और ये जो सिटीजनशिप है वो ना सिर्फ और सिर्फ राइट हमें प्रोवाइड करता है, साथ में कुछ ड्यूटी भी हमारे लिए क्रिएट करता है जो हमें अब होल्ड करने होते हैं। तो ये जो सिटीजनशिप का जो मसला है वो ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है बल्कि एक लीगल और हमारे जैसे डेमोक्रेसी के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु बोला जाए, ये बोले कि हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है। चलिए थोड़ा पीछे जाते हैं हिस्ट्री में और देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि हम अपना एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं बना पाए जो प्रूव करे कि आप अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप सिटीजन हो इंडिया के। तो बात स्टार्ट होते हैं 1947 में जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे। तो ह्यूमन हिस्ट्री का वन ऑफ द वर्स्ट पार्टीशन हुआ था जो 1947 में हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, जिसमें लाखों लोग इधर से उधर ट्रांसफ़र हुए थे, इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया। बहुत सारी फैमिली सेपरेट हो गई, अलग हो गई। बहुत सारे लोग जो आए उनके डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट थे, रिफ्यूजी का हर एक दिन आना जाना हुआ करता था। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के दिमाग में ये सवाल आया कि भाई अगर इंडिया को डेमोक्रेसी के रूप में सक्सेसफुल हो जाए तो सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि भाई आखिर सिटीजन्स है कौन और कैसे डिसाइड किया जाएगा। और यही सवाल का जवाब पहले ही पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने दिया।
जो कि आर्टिकल 5 से 11 जो बताता है कि किसी को सिटीजनशिप राइट किस आधार पर दिया जाएगा और कौन सिटीजनशिप राइट को अपहोल्ड करने के लायक है। आप ऊपर पढ़ सकते हैं कि ये जो 6 आर्टिकल्स हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 किस किस आधार पे लोग सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट या फिर सिटीजनशिप प्राप्त कर सकते हैं। जब इतना सिंपल प्रोसेस है कि भाई पार्लियामेंट डिसाइड करेगा उसके बाद हो जाएगा सब चीज़ें, तो फिर डिस्प्यूट क्यों हो रहा है? अभी सडनली देखने को मिल रहा है कि भाई लोग डिबेट कर रहे हैं कि भाई आधार कार्ड नहीं है तुम्हारा सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट, फिर वोटर आईडी कार्ड तुम्हारा सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट नहीं है, पासपोर्ट तुम्हारा सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट नहीं है। तो फिर मतलब ऐसा डिस्प्यूट क्यों हुआ, डिबेट क्यों हुआ? तो जो हम बात किए थे हिस्ट्री में कि 1947 में क्या हुआ, वो एक मेन रीज़न है जिसके कारण क्या हुआ कि हम एज ए इंडियन एक ऐसे डॉक्यूमेंट डिसाइड नहीं कर पाए जो हमें बताए कि ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो। फिर बात आती कि फिर अगर ये बात नहीं है तो फिर अलग अलग डॉक्यूमेंट क्यों क्रिएट किया गया? तो वोटर लिस्ट की बात करो, मतलब वोटर आईडी कार्ड की बात करो, तो वोटर आईडी कार्ड जरूरी था। जब 1951 से 52 में जब इलेक्शन हुआ था फर्स्ट टाइम, तो इलेक्शन के लिए कौन वोट गिराएगा उसके लिए इम्पोर्टेंट था कि भाई उस समय वोटर आईडी कार्ड क्रिएट किया जाए। उसी तरह जब आधार प्रोजेक्ट पास हुआ तो उस समय ये ज़रूरी था कि लोगों का रेसिडेंस जो चेंज होता रहता है और उसकी क्या आइडेंटिटी है उसको प्रूव करने के लिए ये क्रिएट किया गया। वहीं पे पासपोर्ट की बात की जाए तो पासपोर्ट इसलिए क्रिएट किया गया क्योंकि अगर कोई व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में जाता है तो कम से कम उसे ये तो पता हो कि वो व्यक्ति किस देश से आया है। वहीं पे पैन कार्ड की बात की जाए तो पैन कार्ड जो है वो उसके क्रिएट करने के पीछे ये रीज़न था कि भाई कौन कौन व्यक्ति जो है वो इनकम टैक्स भर सकता है या भर रहा है, उसके लिए उसको एक्सक्लूसिवली क्रिएट किया गया था। तो किसका मतलब क्या कि ये चारों जो डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया क्या वो यूजलेस है? क्या वो सिटीजनशिप का कुछ भी मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है? उससे कुछ पता नहीं चलता कि आप सिटीजन कहाँ के हो? तो ऐसा नहीं है। पासपोर्ट कहीं ना कहीं आपको इंडिपेंडेंटली मतलब अकेले ये नहीं बताता कि आप यहाँ के सिटीजन हो, लेकिन ये हेल्प करता है आपको प्रूव करने में कि आप यहाँ के सिटीजन हो सकते हो। जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है उसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होता रहता है। अभी तक 6 से 7 बार अमेंडमेंट हो चुका है। जो अभी लास्ट में जब हुआ था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में हुआ था, जब जो नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस है उसको रिड्यूस कर दिया गया था कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए, जैसे कि सिख हो गया, हिंदू हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, जैन हो गए, पारसिस हो गए और क्रिश्चियन हो गए, एक्सक्लूडिंग मुस्लिम। ये जो लोग हैं वो अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये 3 जगह से आते हैं तो इनको नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू सिटीजन बनाया जा सकता है इंडिया का। जो पहले नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से आपको 12 साल रहना होता था उसको रिड्यूस करके 5 साल कर दिया गया। तो ये रिसेंट अमेंडमेंट है। तो ये सारी बात जो है कि सिटीजनशिप के रूप में हो गई कि भाई कौन सिटीजनशिप मतलब रूल बनाता है, कौन सिटीजनशिप प्रिस्क्राइब करता है कि आप सिटीजन हो सकते हैं, किस कौन कौन से बेसिस हैं, वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। तो आज के लिए इतना ही। बाकी और कोई डाउट हो, आपका ओपिनियन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक, जय हिंद।